हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे WH फैमिली के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेशन दो तरीके से होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन फॉर्मेशन होते हैं और एक WH वर्ड से फॉर्मेशन होते हैं। येस और नो में जब हमें किसी चीज़ का आंसर देना होता है तो वहाँ हम क्वेश्चन फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं, वो इस तरीके से होता है कि वहाँ पर डू, डज, डिड, हैव, हैड, इन सब चीज़ों का यानी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है। और जहाँ हमें लॉन्ग आंसर्स देने होते हैं, जहाँ हमें कोई रीजन बताना होता है या कुछ और, वहाँ हम यूज करते हैं WH वर्ड्स का। तो आज हम इस वीडियो में WH फैमिली के बारे में टोटली पढ़ेंगे कि WH फैमिली कैसे क्या होती है, क्या क्या वर्ड्स आते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं, एक्सेप्शंस भी हम इसमें पढ़ेंगे और नए नए वर्ड्स भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है जहाँ पे मैंने क्वेश्चन वर्ड लिखा है कि यहाँ कौन से क्वेश्चन वर्ड आते हैं। और हाँ, एक और बात, इन्हें WH फैमिली वर्ड क्यों बोलते हैं? इन्हें WH वर्ड फैमिली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये WH से चालू होते हैं। यहाँ एक एक्सेप्शन है जो है हाउ। हाउ जो है वो WH से चालू नहीं होता है, बट उसके फॉर्मेशन में W और H दोनों वर्ड आते हैं, इसलिए उसको भी हम WH फैमिली में पढ़ेंगे और गिनेंगे भी। सो फर्स्ट है यहाँ पर, जैसा मैं आपको बता दिया है मैंने कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन वर्ड लिखे हैं कि कौन से वर्ड्स आज हम पढ़ेंगे और कहाँ कहाँ उनकी आइडेंटिटी क्या है वो यहाँ लिखी हुई है। हिंदी मीनिंग उनका क्या है वो भी लिखा है और उसका उनका एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है। तो यहाँ चलिए हम फर्स्ट जो वर्ड है वो पढ़ेंगे, जो है हु। हम सब जानते हैं हु का यूज कहाँ होता है, टू पर्सनिफाई या टू आइडेंटिफाई अ पर्सन। किसी पर्सन के बारे में जानने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हु का। इसका हिंदी मीनिंग होता है कौन। ओके, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? कौन। तो उसका एग्जाम्पल जैसा आप देख सकते हो, यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा है। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? हु आर यू, तुम कौन हो। तो हम यहाँ येस और नो में आंसर नहीं देंगे, बिकॉज हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब से फॉर्मेशन नहीं बना रहे हैं क्वेश्चन की। यहाँ हम एक ब्रीफ एग्जाम्पल देंगे। जैसे आपने अगर मुझसे पूछा है हु आर यू, तो मैं जवाब दूंगी आई एम इकरा यूसुफ। व्हाट आई एम इकरा यूसुफ। हु आई एम इकरा यूसुफ। ओके। सेकंड है व्हाट। व्हाट का जो आइडेंटिफिकेशन है वो थिंग या आइडिया के लिए होता है, और आप ये भी कह सकते हो कि इसका फॉर्मेशन, इसका जो आइडेंटिफिकेशन है थिंग और आइडिया। हम जब व्हाट का यूज करते हैं तो हम यहाँ पे नाउन का भी यूज, यहाँ पे हम नाउन को भी बताते हैं, तो हम यहाँ थिंग और आइडिया की जगह नाउन भी लिख सकते हैं। व्हाट वी कैन राइट नाउन। ओके, तो इसका फॉर्मेशन ये, इसका आइडेंटिफिकेशन ये होता है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? मतलब व्हाट यानी क्या। और आप जैसे यहाँ देख सकते हो, इसके एग्जाम्पल में मैंने लिखा है व्हाट इज योर एफिनिटी। अब आप बोलोगे यार एफिनिटी का मतलब क्या होता है? तो एफिनिटी का मतलब होता है कि आपका पसंद, आपकी पसंद नापसंद। ओके, इट विल कम इन द एफिनिटी। जैसे हम कहते हैं व्हाट डू यू लाइक, ओके, और व्हाट यू वांट और व्हाट डू यू लाइक। तो इंसिस्ट ऑफ दिस वर्ड्स यू कैन यूज एफिनिटी। व्हाट यू कैन यूज एफिनिटी। अगर आपको किसी की फेवरेट थिंग बतानी है कि यार क्या आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो आप वहाँ एफिनिटी का यूज भी कर सकते हो। थर्ड यहाँ आता है वेयर। वेयर हम यहाँ पर प्लेस को बताते हैं कि वेयर, जैसे बहुत सारी बार बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे वर्ड्स के अंदर। उन्हें जो, जैसे मान लीजिए इंग्लिश मीडियम या ICSE CBSE वाले बच्चों को तो पता होता है कि यार क्वेश्चन फॉर्मेशन किस तरीके से करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है। बट जब तो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि क्वेश्चन फॉर्मेशन किस तरीके से करें। वो बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे बहुत सारी बार बच्चे होते हैं कि सर आई एम नॉट एबल टू डू दिस, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, सर हम क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, मैम हम क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं। तो उनके लिए ये बहुत ईजीएस्ट वे हो जाएगा। तो हम यहाँ थर्ड की बात कर रहे थे कि थर्ड वेयर। वेयर हम प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं कि हाँ वेयर आर यू। जैसे यहाँ मैंने लिखा भी है वेयर आर यू, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कहाँ। इसका जो मीनिंग है वो होता है कहाँ। फोर्थ है व्हेन। अब आप यहाँ व्हेन हर अलग अलग जगह में यूज करते हो, पर यहाँ हम टाइम और डेट को आइडेंटिफाई करने के लिए व्हेन को बताते हैं। किसको बताते हैं? व्हेन को, यानी कब। इसका एग्जाम्पल आता है व्हेन इज योर बर्थडे। तुम्हारा बर्थडे कब है? यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। व्हेन इज योर बर्थडे। ओके। सो फिफ्थ है वाई। हम वाई का यूज हम जानते हैं, तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम वाई अलग अलग सेंस में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने रीजन के लिए बताया, पर अलग अलग सेंस में भी वाई का यूज हो जाता है बहुत सारी बार। एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। इन सारे वर्ड्स में एक्सेप्शनल केसेस भी हैं बहुत सारी जगह। तो हम फिफ्थ पढ़ रहे थे वाई। वाई यानी होता है, वाई का मतलब होता है क्यों। आपको यहाँ रीजन बताना होता है, ठीक है। यहाँ क्या बताओगे? आप रीजन्स को बताओगे। तो यहाँ जैसे मैंने बताया वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हुए।
तो यहाँ इसका जो मीनिंग है वो है क्यों, और इसका जो आइडेंटिफिकेशन है, उसका जो यूज है वो कहाँ होता है, रीजन को बताने के लिए इसका जो है वो यूज होता है। यू कैन सी कि यहाँ कुछ और वर्ड्स है उनके अलावा, जैसे कि फर्स्ट है, जैसे सिक्स्थ है, हमने फिफ्थ वहां तक पढ़ा वाई तक, अब यहाँ पर सिक्स्थ है जो है हुम। हुम ये भी किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करता है, डिग्निफाइड करता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है किसके या किसे। तो इसका एग्जांपल जैसे हम देखें, विथ हुम यू आर, तुम किसके साथ हो। ओके। सेवेंथ है हुज, पोसेशन को डिफाइन करता है कि ये किसका है या किसकी है, ये चीज, ये जो सामान है, ये जो चीज है, ये किसकी है। ओके। ये पोसेशन को डिफाइन करता है, जिसका इसका मतलब होता है किसका। जैसे वहां एग्जांपल दिया हुआ है, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। एट्थ आता है हमारे पास में विच हमेशा चॉइस को बताता है कि आपकी क्या चॉइस है, आपकी क्या राय है, या इस चीज को विच बताएगा, चॉइस को डिग्निफाइड करता है विच। जैसे यहाँ इसका हिंदी मीनिंग होता है कौन सा। सो यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो, विच इज योर फेवरेट ड्रिंक, FAV ये शॉर्ट फॉर्म है फेवरेट की। सो यू कैन से कि विच इज योर फेवरेट ड्रिंक, तुम्हें कौन सी ड्रिंक या कौन सी ड्रिंक पसंद है, या तुम्हारी फेवरेट या मनपसंद ड्रिंक कौन सी है। ओके। नाइन्थ आता है हमारे पास में हाउ। हाउ हम मैनर को बताते हैं। हाउ हमेशा जो है बहुत सारी जगह, ये एक एक्सेप्शनल केस है WH फैमिली में, ये क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है। तो हाउ अलग अलग जगह यूज होता है। अगर आप अलग अलग वे में देखो तो हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ नियर, ऐसे भी यूज होता है हाउ का। तो यहाँ हम बात करें तो ये मैनर के लिए यूज होता है, मैनर के लिए यूज होता है, और इसका जो हिंदी मीनिंग है वो होता है कैसे। ओके। ये किसके लिए हाउ जो है यहाँ पर एट द प्रेजेंट, ये WH फैमिली में हमने यहाँ लिखा है कि ये किसके साथ में यूज होता है, मैनर के साथ में। मैंने पहले ही बोला ये एक एक्सेप्शनल केस है और ये अलग अलग वे में यूज होता है। ओके। सॉरी, इसका जो वर्ड है इसका मतलब होता है कैसे। जैसे यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, हाउ डू यू फॉर्म दिस। अब आप दिस के आगे प्रोजेक्ट भी लगा सकते हो, फाइल भी बना सकते हो, एवरीथिंग यू कैन राइट हियर। ओके। ये कुछ ये 1 to 9 जो थे, ये कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हमने क्वेश्चन वर्ड्स को पढ़ा। हमने देखा कि क्वेश्चन वर्ड्स किस तरीके से फॉर्म हुए और उनका कहाँ कहाँ यूज हुआ। अब हम इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि वर्ड जो है वो किसके सेंस में यूज होता है, आस्क अबाउट थिंग और आइडिया के रूप में। ओके। तो जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं कि व्हाट टाइम इज इट, क्वेश्चन मार्क, व्हाट टाइम इज इट, अभी क्या टाइम हुआ है। क्या के सेंस में व्हाट का यूज होता है, हिंदी के अंदर हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं। सेकंड है हमारे पास वेयर, ये आस्क अबाउट द प्लेस, प्लेस के बारे में बताते हैं। जब हम किसी प्लेस के बारे में बता रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे, वेयर का। ओके। तो वेयर जो है इसका एग्जाम्पल आएगा, वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे। ओके। फिफ्थ आता है हमारे पास में व्हेन का मतलब होता है कब, और ये किसके लिए यूज होता है, अबाउट टाइम और डेट, आस्क अबाउट द टाइम और डेट, डेट और टाइम के लिए हम व्हेन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, व्हेन विल यू कम, हम यहाँ क्या पूछ रहे हैं किसी सामने वाले से कि व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। तो हम यहाँ किसके सेंस में यूज कर रहे हैं कि टाइम और डेट, मुझे टाइम बताओ और डेट बताओ कि तुम कब आओगे। एक थिंग और, जो एक स्पेसिफिक टाइम जब हम यूज करते हैं, जब हम किसी को एक स्पेसिफिक टाइम बताते हैं या पूछते हैं, तो when की जगह at the place of when, what we can use at what time. Okay, what time we can use at the place of when here. So ये 3 जो WH फैमिली के जो वर्ड्स थे ये हमने कंप्लीट किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ फोर्थ जो टर्म है वो है वाई हमने पहले ही पढ़ लिया था कि आस्क फॉर अ रीजन, रीजन के लिए पूछता है। पर अब आप जब इसका आंसर फॉर्मेशन करोगे, क्वेश्चन फॉर्मेशन में तो आप नॉर्मली कर लोगे वाई आर यू लेट, वाई आर यू कमिंग हियर, बट जब आप आंसर फॉर्मेशन में करोगे तो एक स्पेसिफिक थिंग जो है वो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, वो है बिकॉज। जब आप आंसर फॉर्मेशन करोगे तो हमेशा ऑलवेज बिकॉज का यूज होगा जब आप वाई से आंसर फॉर्मेशन करोगे तब। फिफ्थ है, जैसे हमने यहाँ लिखा एग्जाम्पल के तौर पे वाई का एग्जाम्पल देखें तो वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो। तो अब आप रीजन बता रहे हो, जैसे हमने पहले बोला कि रीजन के लिए होता है, तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दैट रीजन। ओके। फिफ्थ है हमारे पास में हुज, तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि वो किस मतलब पोसेशन बताता है कि यार एक
आप कह सकते हो कि जैसे कोई सामान है, अगर कोई मेरा सामान है तो मैं कोई मुझसे पूछेगा हुज पेन इज दिस, तो मैं क्या बोलूँगी, ये मेरा है। मैं अपना पोसेशन बता रही हूँ कि हाँ ये मेरी चीज़ है, मैं अपना हक बता रही हूँ उस चीज़ के ऊपर। ओके, तो यहाँ हुज का यूज़ होगा, हुज पेन इज दिस। जैसे यहाँ लिखा भी है मैंने कि हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, किसका के सेंस में हुज का यूज होता है, तो आई विल से कि दिस इज माई पेन। ओके, सिक्स्थ है हाउ। हाउ अलग अलग सेंस में यूज होता है, मैंने पहले ही कहा था हाउ जो है वो एक एक्सेप्शनल टर्म है WH फैमिली के अंदर। हाउ जो है एक वे होता है कि किसी चीज़ का होना, जब हम किसी चीज़ के होने के बारे में पूछते हैं तो वहाँ पर भी हाउ का यूज़ होता है, और हम किसी की कंडीशन पूछ रहे हैं तो वहाँ पर भी हाउ का यूज़ होता है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पे वे ऑफ समथिंग हैपन, ठीक है, इसके बारे में, इसके लिए हम हाउ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है हाउ डू यू कुक फूड, तुम खाना कैसे बनाते हो, ठीक है। तो आप यहाँ बोलोगे कि मैं इस तरीके से, आप पूरी फॉर्मेशन बताओगे कि आप खाना कैसे बनाते हो, ओके, स्टेप बाय स्टेप। एक और एक्सेप्शन होता है हाउ का, विच इज कंडीशन। अगर आप किसी की कंडीशन पूछ रहे हो, जैसे हम बहुत बार बोलते हैं हाउ डू यू, हाउ आर यू, तो ये कंडीशन के रूप में भी हाउ का यूज होता है। और कुछ बेसिक सेंटेंसेस होते हैं, बेसिक वर्ड्स होते हैं, जैसे हाउ मच, कितना, हाउ मेनी, कितना ज्यादा, या हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फार। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें भी हाउ का यूज होता है। मैं मतलब इस वे में कि हाउ जो है, जैसे हाउ मच, तो ये भी क्या है, ये भी आंसर फॉर्मेशन में, ये भी WH फैमिली के अंदर यूज होता है। हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ नियर, ये सारे वर्ड्स भी जो है वो WH फैमिली में यूज होता है। कुछ वर्ड्स जैसे व्हाट, वाई मैंने बताया है व्हाट, और जो छोटे मोटे हु और हुम में मैं आपको एक नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन बता देती हूँ कि हुम और हु। जैसे आप ये देख सकते हो, मैं यहाँ बता देती हूँ आपको कि हु जो है और हुम जो है, जब आप कन्वर्सेशन में इनका यूज करते हो तो एक नॉर्मल सेंस में यूज हो जाएंगे, बट राइटिंग के अंदर इनका अलग अलग वे में यूज होता है। बहुत सारी बार अभी मॉडर्न इंग्लिश टर्म के अंदर हुम जो है वो एक फॉर्मल वे में बताया जा रहा है, यानी फॉर्मल वे, इन द ट्रेडिशनल वे में हम हुम को यूज करते हैं, बट हु का यूज आप कन्वर्सेशन में, डेली रूटीन लाइफ में भी कर सकते हो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, टू हुम वी शुड सेंड दिस लेटर, हमें ये लेटर किसको सेंड करना चाहिए। अब अगर आपको यहाँ पर इंसेस्ट ऑफ हुम, आपको हु का यूज करना है, ओके, तो यू कैन से हु शुड वी सेंड दिस लेटर टू। आप जब टू प्रीपोजिशन है, आप उसका यूज हुम के साथ जब करोगे तो पहले टू का और उसके बाद हुम का यूज करोगे, बट इन द केस ऑफ हु यू हैव टू यूज दिस प्रीपोजिशन इन द एंड। आई होप कि आपके लिए वीडियो जो है वो यूजफुल रही होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।